आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कहते हैं हमारे देश का ताज मुकुट है कश्मीर। अब कश्मीर में पिछले 24 घंटों से एक फैशन शो को लेकर के काफी बवाल हो रहा है। कश्मीर के नेता, धर्मगुरु एक फैशन शो को लेकर के बेहद नाराज हैं। एक फैशन शो कश्मीर के गुलमर्ग, जिसमें विंटर स्पोर्ट्स में बहुत दुनिया भर से लोग आते हैं, स्कीइंग करते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं, जो विंटर गेम्स होते हैं वो खेलते हैं और बर्फ से ढक जाता है गुलमर्ग। वहां पर गुलमर्ग में एक फैशन शो किया गया जिसमें कहा जाए कि विभिन्न वहां पर मॉडल्स आए, महिलाएं भी, पुरुष मॉडल्स भी थे, महिला मॉडल्स भी थीं और बहुत भिन्न परिधानों में उन्होंने वहां पर वॉक किया। और ये जो फैशन शो किया गया बर्फ के बीच किया गया, क्योंकि बर्फ पड़ी हुई है और आइडिया ही यही था कि बर्फ में इस फैशन शो को किया गया। और इस फैशन शो में बिकिनी पहन करके वहां पर ये वॉक की गई, जिसको लेकर के वहां पर हंगामा हल्ला हो गया है। वैसे तो देश भर में अगर इजाजत है तो इसको कोई रोक नहीं सकता है और फैशन शोज होते रहे हैं देश भर में, लेकिन वहां के नेताओं का कहना है कि रमजान चल रहा है और रमजान एक पवित्र महीना है और रमजान में ऐसे फैशन शो करना ये कहीं ना कहीं जायज नहीं है। अब इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं बिल्कुल बेहद गलत है, सरकार को पता नहीं था। वहीं एक तबका ये कह रहा है कि कश्मीर में कुछ कट्टरपंथी इस्लामी हैं जो अपनी गुंडागर्दी चलाना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। वैसे अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो गुलमर्ग में जाकर के फैशन शो करना कानूनी तौर पर अपराध नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर क्या ये किया जा सकता है, वो भी ऐसे महीने जब रमज़ान में वहाँ लाखों मुसलमान रहते हैं, वो रोज़ा रख रहे हों, व्रत कर रहे हों, और ऐसे में ये फैशन शो कितना जायज़ है, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। वैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर फैशन शो किया जा सकता है। रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर बात करें मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बहुत महत्व रखता है ये महीना। अब घाटी में फैशन शो को लेकर के विवाद हो गया। अब मुख्यमंत्री हो, चाहे हमने बताया उमर अब्दुल्ला, या जो हुर्रियत के नेता हैं मीरवाइज ने भी इस पर प्रतिक्रिया देता हुआ इसे बताया है कि कश्मीर का अपमान किया गया, ये अपमानजनक है। दरअसल यहाँ पर दो डिज़ाइनर्स पहुँचे थे, शिवम और नरेश। ये दो डिज़ाइनर्स थे, इन्होंने एली इंडिया फैशन शो नाम से गुलमर्ग में एक स्की रिजॉर्ट में फैशन शो का ऑर्गेनाइज किया और करवाया। शो के दौरान फैशन मॉडल्स ने बर्फ से ढके रैंप पर अपनी वॉक परफॉर्मेंस की और इस फैशन शो के कुछ क्लिप्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्होंने शेयर भी किए गए। जब ये क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। लोगों ने रमज़ान के महीने में इस शो के ऑर्गेनाइज किए जाने पर आपत्ति दर्ज करवाई। हुर्रियत के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने फैशन शो पर सवाल उठाते हुए इसे बेहद अपमानजनक बताया। वाद विवाद और विरोध पर चर्चा करने से पहले शो के बारे में जान लेते हैं कि आखिर शो में था क्या। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैशन शो में महिलाओं और पुरुष दोनों ने भाग लिया। इसे शिवम और नरेश के नाम के एक फैशन डिजाइनर्स ने 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ऑर्गेनाइज करवाया था। बैकग्राउंड में बर्फ से ढकी वादियां नजर आती हैं, उस पर स्किन वेयर कलेक्शन पहनकर रैंप पर वॉक करते मॉडल्स नजर आ रहे हैं। शो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से फोटो और रील्स भले ही अब हटा दिए गए हैं, क्योंकि जब ये विवाद हुआ तो उन्होंने ये शो रील्स हटा दिए हैं, ये फुटेज हटा दी है, लेकिन इंटरनेट है, यहाँ एक बार कोई चीज़ आ गई तो फिर वो जाती नहीं। चीज़ें वायरल हो चुकी थी, लोगों ने वीडियोस डाउनलोड कर लिए थे। अब जो फोटोज़ बाहर आई हैं उसमें मॉडल्स जो हैं वो बिकिनी वॉक कर रहे हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल हैं। इन्हीं तस्वीरों पर आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है। मामले पर मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपमानजनक, रमज़ान के पाक महीने में गुलमर्ग में एक अश्लील फैशन शो का आयोजन हुआ। शो की फोटो और वीडियो वायरल हो रही है। इसे घाटी में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, जब घाटी को सूफी परंपरा, संतों के कल्चर और धार्मिकता के लिए जाना जाता हो। जो भी इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो। टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर ऐसी अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस फैशन शो पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के ऑफिस के अधिकारी ने भी एक्स अकाउंट में एक पोस्ट किया गया। पोस्ट में मीरवाइज की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि घटना के पर गुस्से को समझा जा सकता है। मैंने जो तस्वीरें देखी हैं वो पूरी तरह से इलाके के लोगों के लिए डिसरिगार्ड करने वाली हैं या अपमानजनक करने वाली हैं, वो भी रमज़ान के महीने में। मुख्यमंत्री कार्यालय लोकल अथॉरिटीज़ के टच में है। मैंने उन्हें 24 घंटे के अंदर घटना को लेकर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। रिपोर्ट आने के बाद मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले पर उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। उन्होंने असेंबली में भी इस पूरे मामले में अपना बयान दिया। उसके बाद में हम बताएंगे कि फैशन शो के ऑर्गेनाइजर्स ने भी इस पर रिएक्शन दिया है, वो भी क्या कह रहे हैं। पहले आप सुनते हैं हम लोग उमर अब्दुल्ला को। गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पर वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इनविटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने उमर अब्दुल्ला को सुना। अब फैशन शो पर विरोध के बाद एली इंडिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये विवादित रील्स और पोस्ट हटा दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने एक्स अकाउंट पर एक माफीनामा लिखते हुए लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, शिव एंड नरेश नाम के एक एक्स अकाउंट है, उस पर लिखा है कि हाल में गुलमर्ग में हुए फैशन शो के चले अगर किसी को भी किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए बेहद खेद व्यक्त करते हैं। हम बस चाहते थे कि इसकी और अप्रेज की जीवन शैली का उत्सव मनाएं और उसे प्रोत्साहित करें, ना कि किसी की भावनाओं या धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाएं। हम दिल से सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। हमारी वजह से हुई परेशानी को लेकर के हम माफ़ी मांगते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजर्स ने एक्स पोस्ट में लिखा है। अब इसको लेकर के बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजर्स हैं वो जा कर के अगर उनको वहाँ इजाज़त दी वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ ने तो वो वहाँ जाके शो कर सकते हैं और उन्होंने वो शो किया। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये बात इतनी सेंसिटिव है और लोकल अथॉरिटीज़ इस बात से अच्छी तरीके से परिचित है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, कश्मीर सेंसिटिव है, ऐसे में ये फैशन शो विवाद की जड़ बन सकता है और बन भी गया। अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि प्रशासन को बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर पता होता, उनके संज्ञान में होता तो ये फैशन शो ऑर्गेनाइज ही नहीं किया जाना करने देते वो। अब एक तबका ये कह रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर से 370 एब्रोगेट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह एक राज्य है और वहाँ पर फैशन शो को क्यों ऑर्गेनाइज नहीं
किया देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, हिंसा की बात नहीं हो रही है। फैशन डिज़ाइनर्स आए हैं और वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी गुलमर्ग में जा कर के, और वहाँ बर्फ़ है, और इससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा और एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किस तरीके से एक संदेश भी देने वाली बात है कि कश्मीर में नॉर्मलसी लौट आई है, वहाँ पर फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े एक्टर्स डायरेक्टर्स आकर के शूटिंग कर रहे हैं। तो ये एक संदेश देने के लिए फैशन शो किया गया कि वहाँ पर नॉर्मलसी यानी कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अब सामान्य दिखाने के चलते एक ऐसी बात हो गई जिससे वहाँ पर फसाद हो गया। अभी तक कहीं कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, मीरवाइज़ हों, उमर अब्दुल्ला हों, इंजीनियर रशीद हैं, जितने भी कश्मीर के नेता हैं वो इस फैशन शो को लेकर के अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। असेंबली में भी चर्चा हुई, जिस पर हमने बताया कि उमर अब्दुल्ला ने क्या बयान दिया है। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, वो भी बताएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, वो कश्मीर को अपनी जायदाद समझते हैं, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहाँ पर हिंदुस्तान का कानून चलेगा, कोई शरिया कानून नहीं चलेगा। अब ये सब तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर हो रही हैं। आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके बताएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।